कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद भी बोलते रहे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, बस। बड़ी गहरी लाइन थी, हाँ, कि जब पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। इसको बोलते हैं फोकस। अभी पानी पी रहे तो और कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। जेफ बेजोस कहते हैं, क्या बात बोल दिया यार, मजा आ रहा है सुन करके। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय से अधिक चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ये क्या है? कंट्रोलेबल मेजर होते हैं भैया। ये तेरे हाथ में तू कंट्रोल कर सकता है, बता रहा हूं मैं तुझको। हाँ, तेरे को बोल रहा हूं, ध्यान से सुन, इसको तू कंट्रोल कर सकता है। कुछ अनकंट्रोलेबल मेजर है, तुम्हारे माता पिता कौन, तू डिसाइड नहीं कर सकता, पर तू करेगा क्या वो तो तू डिसाइड करेगा ना। टाइम एक फंडामेंटल ऐसा कंस्ट्रेंट है, टाइम निकल जाता है भैया, घड़ी घूमती रहेगी, तू रोक नहीं सकता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देगा आपको। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, इसी को बोलते हैं। आप अपने टाइम को ब्लॉक करने के बहुत तरीके हैं। देखो, पहले तो आप समझो कि क्या आप 2-3 प्रोजेक्ट, 2-3 डिपार्टमेंट, 2-3 कंपनी चला रहे हो? क्या आप हर समय व्हाट्सएप ही देखते रहते हो? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए? तो अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो, वरना आप उसको यू विल लूज इट फॉरएवर। हाँ, इलॉन मस्क को डर लगता है मेरा टाइम ना निकल जाए। फोकस ऑन ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। टाइम ब्लॉकिंग के बहुत तरीके होते हैं, कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। टास्क बैचिंग होता है। टास्क बैचिंग मतलब एक जैसे टास्क को बैच कर दो, जो एक जैसे सिमिलर काम होते हैं उनको बैच कर दो। एक होता है डे थीमिंग। डे थीमिंग का मतलब है मंडे के दिन थीम बना दिया है, मंडे के दिन पूरा रिव्यू करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ट्यूसडे के दिन पूरा ट्रेनिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वेडनेसडे के दिन पूरा रिसर्च करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्या मेरा डे का थीम बना दिया आपने? या फिर टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मतलब बॉक्स बना दिया भैया, इतने में खत्म करना है। 5 बजे से पहले रिसर्च खत्म, 7 बजे से पहले मीटिंग खत्म। इसको बोलते हैं टाइम को अपने बॉक्स करके डब्बा बना के क्लोज कर दिया, इसके अंदर अंदर करना पड़ेगा काम। चौथी आदत क्या है इनकी? वैल्यू ऑफ मनी। ये वैल्यूज की वैल्यू करते हैं, पैसे की भी बहुत वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं अरबपति तो कुछ भी कर देंगे। नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, उनका बेटा, और क्योंकि अब बड़े अमीर लोग थे, तो बेटा बोला, मां मेरे को अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना, मैं 5 स्टार में होके आया, किसी की बर्थडे पार्टी, अरे बड़ा मजा आया मां, मेरे को भी पार्टी देने का। ऐसा सुधा मूर्ति ने बोला, बेटा कितना पैसा लगेगा? उसने बोला, मां 50,000 रुपया लग जाएगा कम से कम। मां बोली, बेटा इतने में तो तेरा ड्राइवर है ना, उसको अगर 20,000 रुपए दे दिया तो उसके बच्चा पढ़ जाएगा पूरा अच्छे से, ये क्यों बर्बाद करता है? मां ने उसको समझाया, एक समोसा ले ले, एक फ्रूटी ले ले, सबको खिला दे, इतने में काम चल जाएगा। वो दुखी तो बहुत हुआ मां से, हाँ, थोड़ा मां को कन्विंस कर लिया, ठीक है चलो समोसा के फ्रूटी के साथ गुलाब जामुन भी दे दूंगा। लेकिन आज वही नारायण मूर्ति का बेटा कहता है, मां सबसे बड़ा पाठ आपने सिखाया। उसने अपने ड्राइवर को भी 20,000 रुपए दिए जिससे उसका बेटा पढ़ सका। मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट। अगली कहानी ध्यान से सुनना। ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी, वहां दोस्तों पे बिल्कुल ऐसा बोल पड़ी, वहां पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुट्टियों में मेरे को लेने के लिए। समझ गया, अंबानी की लड़की हूं। ये बात मुकेश अंबानी तक पहुंच गई। मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अहंकार आ रहा है, उसने जेट नहीं भेजा। उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिए ना वहां जेब खर्ची के, उसी पैसे से पैसा बचा के अपनी टिकट लेके खुद आओगी। और वो पैसा बचाई जब, तो उसके बाद बिजनेस क्लास की टिकट नहीं थी, इकोनॉमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा, खुद लौट के आई। 1 साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया, बोला वैल्यू सिखाएंगे तुम्हारे को। उनका बेटा था, वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया, बोला अंबानी का बेटा हूं। जब मुकेश अंबानी को बात पता चली, उसने चौकीदार को ढूंढा, पता लगाया उसके बारे में, सारे परिवार को इकट्ठा करके चौकीदार को बुलवाया, वहीं माफी मंगवाई उससे। बोले कि हमारे को वैल्यूज सिखानी है ये, और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूज की भी वैल्यू। बिल गेट्स, अगर आप कहीं सर्वे कर लो ना अपने आसपास के ऑफिस में, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में अगर आप पूछो 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन है, हर आदमी बिल गेट्स का नाम 3 में से एक जरूर ले लेगा।